मिडिल ईस्ट की 40 दिनों की जंग में विनाशक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अब ईरान के एक ऐसे हथियार की चर्चा शुरू हो गई है जिससे अमेरिका परेशान हो गया है तो नेटो हैरान हो गया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी भी खौफ में हैं क्योंकि ईरान के पास आसमान में एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने जंग के दौरान अमेरिका के लड़ाकू विमान को भी तबाह कर दिया। ईरान के जेलीफिश चक्रव्यूह का सच। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका ने जब ईरान पर हमला किया था तब उसने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसे लगा था कि वो ईरान को घुटनों के बल खड़ा कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अमेरिका सहित उसके सहयोगियों को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से धुआं कर दिया। 40 दिन की जंग में ईरान ने दुनिया को यह बता दिया कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनकी कल्पना अमेरिका सहित उसके सहयोगी देशों ने भी नहीं किया होगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार कुल 42 अमेरिकी सैन्य विमान, जिसमें मानव रहित ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू जेट को नुकसान पहुंचा था या फिर वो नष्ट हुए थे। जिसमें F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 वॉर्थोग, F-35A लड़ाकू विमान, MQ-9 रिपर ड्रोन, MC-130J ट्रांसपोर्ट विमान नष्ट हुए और HS-60W रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को भारी क्षति पहुंची। इसके अलावा कुवैत में एक CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गया। ईरान ने अमेरिका के जब F-15E स्ट्राइक ईगल और F-35 लड़ाकू विमान को मारने का दावा किया तो अमेरिका सहम गया। नाटो के देश परेशान हो गए। ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान को अपनी टेरिटरी में मार गिराया था, जिसके बाद 2 पायलट भी जमीन में लैंड किए थे। अमेरिका ने अपने इन दोनों पायलटों को कुछ ही घंटों में रेस्क्यू कर लिया था और अब F-15E लड़ाकू विमान की रेस्क्यू पायलट ने बड़ा खुलासा किया है। पायलट ने कहा कई ईरानी ड्रोन हवा में मंडरा रहे थे, एक ऐसी संरचना जो जेलीफिश जैसी दिखती थी। कई ड्रोन आपस में जुड़े हुए और एकीकृत रूप से चल रहे थे। बड़े ड्रोन के नीचे छोटे ड्रोन पैरों की तरह थे। अमेरिका के पायलट ने जेलीफिश नाम लिया है। जेलीफिश समुद्र के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन जीव में से एक है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनमें दिमाग, दिल, फेफड़े या हड्डियां नहीं होती। इनके शरीर का लगभग 95% हिस्सा केवल पानी होता है। जेलीफिश समुद्री जीव के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब अमेरिकन पायलट के उस वर्जन को समझना बेहद ही जरूरी है जिसको उसने ईरान के आसमान में महसूस किया था। अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान जब ईरान के आसमान में उड़ रहा था तब उसके ऊपर ईरान ने ड्रोन का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे पायलट खौफ खा गया। अमेरिकी पायलट के मुताबिक सबसे ऊपर एक बड़ा ड्रोन था और उसके नीचे छोटे छोटे ड्रोन की बहुत बड़ी संख्या थी। इन ड्रोन्स ने आसमान में
एक ऐसी आकृति बनाई मानो वो जेलीफिश हो। मतलब कि आसमान में ईरान के ड्रोन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसको अमेरिकी पायलट तोड़ने में नाकाम रहा और हमले में F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान तबाह हो गया। गनीमत ये रही कि फाइटर जेट के दोनों पायलट पहाड़ियों के बीच लैंड करने में कामयाब रहे। जाहिर है फिर बाद में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाकर दोनों पायलट का रेस्क्यू किया, लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी पायलट ने ईरान के ड्रोन पावर का खुलासा किया है उससे अमेरिका ही नहीं दुनिया भी ईरान के ड्रोन पावर से परेशान हो गई है। कि आखिर ईरान का ये ड्रोन जेलीफिश चक्रव्यूह था क्या? जेलीफिश फॉर्मेशन स्वार्म ड्रोन्स का एक खास तरीका है जिसमें कई ड्रोन्स मेश्ड नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसमें एक मुख्य ऑपरेटर कई ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करता है। इसे वन टू मेनी कंट्रोल कहते हैं। बड़े ड्रोन्स कमांड सेंटर की तरह काम करते हैं, जबकि छोटे ड्रोन्स हमले, निगरानी या डिस्ट्रैक्शन के लिए नीचे रहते हैं। ये सब एक साथ चलते हैं, शेप बनाए रखते हैं। जरूरत पड़ने पर बदल भी सकते हैं। ये फॉर्मेशन इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये पारंपरिक रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को चकमा दे सकता है। जेलीफिश की तरह दिखने से ये कम ऊंचाई पर रहकर बड़े क्षेत्र को कवर करता है। जैसे एक माइनफील्ड हवा में छोटे ड्रोन्स लेग्स की तरह नीचे लटक कर हमला कर सकते हैं, जबकि बड़े ड्रोन्स कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई संभालते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने चीन और रूस की मदद से यह क्षमता विकसित की। इससे पहले ऐसे स्वार्म ड्रोन्स रूस और चीन के पास माने जाते थे। अब ईरान के पास पहुंचने से क्षेत्रीय संतुलन बदलने लगा है। ईरान ने जो ये ड्रोन वारफेयर करने के लिए नया जेलीफिश ड्रोन डेवलप किया है, इसमें एक मास्टर ड्रोन हो जो कि हवा में उड़ते हुए अपने साथ बाकी जो 50 या 100 फॉलोअर ड्रोन हैं, चाइल्ड ड्रोन हैं, उनको कंट्रोल कर रहा है। एआई का भी इस्तेमाल हो सकता है कि ज़मीन से ग्राउंड कंट्रोलर जो है वो मास्टर ड्रोन को आने वाले दुश्मन के जहाज़ की गतिविधि यानी उसका हाइट, स्पीड, डायरेक्शन, दिशा बता देता है और उसके बाद मास्टर ड्रोन जो है वो अपनी एआई का इस्तेमाल कराकर यह निश्चित करता है कि आने वाले दुश्मन के हवाई जहाज़ को किस जगह पर रास्ते में किस हाइट पर इंटरसेप्ट करना है। ईरान ने 40 दिन की जंग में मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हर बेस को धुआं कर दिया। जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को तबाह किया, उससे अमेरिका हिल गया। जंग में ईरान ने आसमान में अमेरिकी शाहकारों को तबाह किया। दावा किया जाता है कि 40 दिन की जंग में ईरान ने अपने सस्ते और किफायती ड्रोन से अमेरिका के महंगे 24 MQ-9 रिपर ड्रोन को जलाकर राख कर दिया। ईरान ने शायद 136 ड्रोन से अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को बर्बाद कर दिया।
ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के बारे में एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ईरान की ड्रोन पावर को समझना जरूरी है। पहले नंबर पर ईरान का मुहाजिर 10 ड्रोन है। दूसरे नंबर पर शाहिद 101P ड्रोन। तीसरे नंबर पर शाहिद 136 ड्रोन। मुहाजिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को तबाह कर सकता है। वहीं ये अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा है। शाहिद 101P ड्रोन की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 8 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। ये अपने दुश्मनों पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। जाहिर है यही वो ताकत है जिस पर मुस्तफा खामनेई को नाज है। और जो 40 दिन की जंग में अमेरिका और उसके सहयोगियों को धुआं करता रहा। ईरान के ड्रोन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ईरान के सबसे ज्यादा विनाशकारी ड्रोन में जिसकी चर्चा है वो है शाहिद फैमिली के ड्रोन। शाहिद 136, शाहिद 141, शाहिद 161, शाहिद 171, शाहिद 181 और शाहिद 191 ड्रोन। ईरान लगातार अपना ड्रोन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि ईरान हर साल 4000 से लेकर 600 तक ड्रोन बना रहा है। ईरान के जखीरे में शाहिद फैमिली के ज़्यादा ड्रोन हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15,000 से लेकर 25,000 शाहिद फैमिली के ड्रोन हैं। शाहिद फैमिली के ड्रोन बेहद ही विनाशकारी माने जाते हैं। ईरान के ड्रोन तो यूक्रेन जंग में भी तबाही मचा रहे हैं। रूस को ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन दिया है, जिसको रूस ने गेरान 2 में मॉडिफाई किया है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन जंग में ईरानी ड्रोन आग बरसा रहे हैं, उससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।